एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को भारी नुकसान। हिंडनबर्ग रिसर्च में ऐसा क्या है? शेयर मार्केट में अडानी का बुरा हाल। क्या ये अडानी समूह के खिलाफ साजिश है? अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में दूसरे ट्रेडिंग डे 27 जनवरी 2023 को भारी गिरावट दर्ज की गई। कुछ शेयर तो 20% तक गिर गए, कुछ में लोअर सर्किट भी लगा। वहीं अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भी लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई और वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर से फिसलकर 10वें नंबर पर चले आए। कारोबारी सेशन की शुरुआत में ही अडानी ग्रुप के बाजार पूंजीकरण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। इससे पहले 25 जनवरी 2023 को समूह के मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 97,000 करोड़ रुपए गिरावट आई थी। यानी रिपोर्ट के आने के बाद 2 दिन में ही समूह को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई। इसके साथ ही दोनों दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी उथल पुथल रही और निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपए डूब गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था? हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई आरोप लगाए हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथोराइज्ड ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी, भारी भरकम लोन सहित कई गंभीर आरोप हैं जो किसी कंपनी के लिए घातक हो सकता है। इस तरह की रिपोर्ट बाजार में आते ही निवेशकों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और कंपनी के स्टॉक धराशायी होने लगते हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह ने मॉरिशस और कैरेबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में संस्थाओं का इस्तेमाल किया और अपनी कंपनियों की सूचीबद्ध शेयरों को बढ़ाया। यानी रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। फर्म ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के वैल्यूएशन में भी हेरफेर का आरोप लगाया है। उसने कहा कि अडानी ग्रुप की प्रमुख 7 कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड हैं, यानी इन कंपनियों के शेयर की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 85% ज़्यादा है। इतना ही नहीं, रिसर्च फर्म ने अडानी समूह की कंपनियों पर लोन को लेकर भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों ने लोन ले रखा है और इन शेयरों को गिरवी रखकर समूह की वित्तीय स्थिति को जोखिम में डाल दिया है। रिसर्च फर्म का कहना है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अडानी समूह का कुल सकल ऋण 40% बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। डेफिनेटिव डेटा से पता चलता है कि अडानी समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में ऋण इक्विटी से अधिक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर ऋण उसकी इक्विटी से 2000% अधिक है। अडानी ग्रुप के एफपीओ पर रिपोर्ट का दिख रहा है असर। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अडानी समूह अपनी मूल कंपनी अडानी एंटरप्राइज की एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बाजार में लेकर आई है। एफपीओ स्टॉक एक्सचेंज में पहले से ही सूचीबद्ध कंपनी के नए शेयरों का ऑफर होता है, जिसके माध्यम से कंपनी बाजार से पैसे जुटाती है। अडानी ग्रुप भी एफपीओ के माध्यम से बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने में लगा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा एफपीओ है। अडानी का यह एफपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 27 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। लेकिन अडानी के शेयरों को लेकर जिस तरह से लोगों में क्रेज था, उसके हिसाब से यह एफपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ है। पहले दिन सिर्फ 0.01% ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। जाहिर सी बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अडानी समूह के सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ही नहीं बल्कि उसके एफपीओ सब्सक्रिप्शन पर भी हुआ है। रिपोर्ट की टाइमिंग और हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग का इतिहास। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की जब अडानी ग्रुप अगले 2 दिनों बाद ही देश का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च करने वाला था। रिपोर्ट जारी करने के समय को लेकर विश्लेषकों ने हिंडनबर्ग के इरादों पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग पर सवाल एक नज़र में इसलिए भी जायज़ दिख रहा है क्योंकि यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग का कारोबार करती है। हिंडनबर्ग पर आरोप लगते हैं कि रिसर्च फर्म के नाम पर कंपनियों की रिपोर्ट जारी करती है। इसमें वह कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विवरण देती है। इसके कारण जब कंपनी के शेयर लुढ़कते हैं तो वह मुनाफे कमाती है। शॉर्ट सेलिंग की बात खुद हिंडनबर्ग ने कही है। हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी 2023 को कहा था कि वह यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी। अमेरिका में आपराधिक जांच के घेरे में है हिंडनबर्ग।
कुछ समय पहले अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कंपनी को टारगेट करने के आरोप में अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 इन्वेस्टमेंट एवं रिसर्च कंपनियों एवं उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी। जिन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई थी उनमें हिंडनबर्ग रिसर्च भी शामिल है। ये कंपनियां किसी को टारगेट करके उसकी वित्तीय रिपोर्ट को जारी करते थे और उसके स्टॉक पर अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते थे। जब उस कंपनी का स्टॉक जितना ही गिरता उतना ही यह लाभ कमाते थे। हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग और हेज फंड के साथ मिलीभगत के लिए अमेरिकी सरकार के न्याय विभाग द्वारा जांच की जा रही है। फर्म के संस्थापक नेट एंडरसन कथित तौर पर कॉरपोरेट आपदाओं की पहचान करने और उनसे मुनाफा कमाने में माहिर हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कॉरपोरेट आपदाओं की पहचान करने और उनसे लाभ उठाने में माहिर है। मार्क कोहर्ट्ज नाम के एक अन्य शॉर्ट सेलर ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित हिंडनबर्ग बड़े फंड से जानकारी प्राप्त करता है और इस प्रकार उन्हें अपने शॉर्ट ट्रेडों में मदद करता है। क्या है हिंडनबर्ग और कौन है इसका संस्थापक? नॉर्थन एंडरसन उर्फ नेट एंडरसन ने साल 2017 में फॉरेंसिक वित्तीय शोध फर्म के रूप में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी। यह इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग का कहना है कि वह वित्तीय अनियमितता, कुप्रबंधन, हेरफेर, अघोषित लेनदेन आदि जैसे मानव निर्मित आपदाओं की तलाश करती है। इसको देखकर कंपनी अपनी पूंजी लगाती है। कंपनी का नाम 1937 में हिंडनबर्ग एयरशिप की हाई प्रोफाइल आपदा हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम पर रखा गया है। सारी सुख सुविधा से लैस उस समय का सबसे बड़ा यह एयरशिप अमेरिका के न्यू जर्सी में जलकर खाक हो गया था। इसमें 100 लोग सवार थे। संभावित गलत कामों को खोजने के बाद हिंडनबर्ग आमतौर पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें मामले की जानकारी होती है। इसके बाद कंपनी लाभ कमाने के लिए शॉर्ट सेलिंग करती है। इसके संस्थापक नॉर्थन एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस में अमेरिका के कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इन्होंने डेटा कंपनी फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम्स INC में फिनांस में अपना करियर शुरू किया। वहाँ एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया। उन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़।